प्रोफेसर सलाम मुशीर अब हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना के इस दौर में कई ऐसे हस्तियां हमें छोड़कर चली गई हैं। इनमें अब सलाम मुशीर का नाम भी शामिल हो चुका है। सलाम मुशीर न सिर्फ एक प्रोफेसर थे, न सिर्फ एक एजुकेशनिस्ट थे, बल्कि सामाजिक कारकुन भी थे। कई उनके ऐसे खिदमात हैं जिन्हें हमें याद करने की ज़रूरत है। सलाम मुशीर कोलार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके कई ऐसे इदारों में उनका अमल दखल था जिससे इदारे फल फूल रहे थे। सलाम मुशीर बिशप कॉटन कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं। इनके ताल्लुक से बात करने के लिए सलाम मुशीर के करीबियों में से कॉलमनिस्ट आज़म शाही साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। शाही साहब बताएं कि सलाम मुशीर साहब का जो इंतकाल है वो कितना बड़ा नुकसान है हमारे लिए, समाज के लिए। एक ऐसी शख्सियत हमें छोड़कर चली गई जिनका ताल्लुक समाजी खिदमात से था, इल्म से था। अब आप क्या कहना चाहेंगे, इनका फैमिली पस मंज़र क्या था, इनके बारे में हम जानना चाहेंगे। आखिर ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, क्या ये कोलार ही के थे या आसपास के थे, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? प्रोफेसर सलाम मुशीर का ताल्लुक़ शहर कोलार से रहा है। अपनी इब्तदाई तालीम और ग्रेजुएशन तक यहाँ ख़त्म करने के बाद मैसूर यूनिवर्सिटी में उन्होंने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और शहर बेंगलोर के अलमीन कॉलेज में वो बहैसियत लेक्चरर उनका तकर्रुर अमल में आया। 10-12 साल यहाँ अपनी तदरीसी खिदमत अंजाम देने के बाद शहर बेंगलोर के एक और मशहूर दर्सगाह बिशप कॉटन विमेंस क्रिश्चियन कॉलेज में वो बहैसियत लेक्चरर, प्रोफेसर, बाद में प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। वजीफ़ा याबी के बाद शहर के 2 और तालीमी इदारों में वो बहैसियत प्रिंसिपल अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। आज़म शाही साहब, आप सलाम मुशीर साहब के काफ़ी करीबियों में से रहे हैं। आप लगातार, मैं हमेशा जब भी मिला हूँ उनके साथ में, आप भी उनके साथ में रहे हैं। अक्सर मेरी मुलाकात जब हुई है आप साथ में रहे हैं। आज़म शाही साहब ये बताएं कि उनकी जो खिदमात हैं, कई ऐसे उनके समाजी खिदमात मैं ख़ुद भी देखा हूँ, कई प्रोग्राम में हमारी मुलाकात हुई थी। आखिर उनके क्या अहम खिदमात हैं, क्या जानते हैं आप उनके ताल्लुक से? समाजी खिदमत का जज्बा तालिब इल्मी के ज़माने ही से उनमें था। शहर के कई फलाही कामों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। मोमिन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के बानियान में उनका शुमार होता था। शहर कोलार के इस इदारे ने मुस्लिम तलबा की रहनुमाई का काम अंजाम दिया है। अपनी ट्यूटोरियल्स के ज़रिए कई बैचेस इस इदारे से फैज़याब हो चुके हैं। फिर छोटे मोटे ताजिरों के फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स के तहत इस्लामी बैतुल माल इस इदारे के तहत काफ़ी काबिल तहसीन खिदमत अंजाम दी सलाम मुशीर ने। इस्लामी बैतुल माल शहर कोलार का कम्युनिटी सर्विस के एतबार से एक इस्तेआरा समझा जाता है, सिंबल समझा जाता है। अपनी खिदमत को वसी तर करते हुए अपने दोस्तों के साथ, हम ख्याल अहबाब के साथ, मुखियर अहबाब के ताउन से उन्होंने मिल्लत सर्विस ट्रस्ट का क़याम अमल में लाया, जिसके तहत अपना घर यतीम खाना चलता है। फिर इसके बाद मिल्लत सर्विस ट्रस्ट, जिसके तहत बुज़ुर्गों का घर, इसका क़याम अमल में आया, जहाँ मिल्लत के मौमर अहबाब की निगहदाश्त का काम चला करता था। अपना घर इस वसी कैंपस में इकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का क़याम अमल में आया। आज यहाँ प्राइमरी से लेकर लड़कियों के लिए पीयू कॉलेज और डिग्री कॉलेज का भी इंतज़ाम है। फिर इसके बाद सलाम मुशीर ने अपने खिदमत का दायरा शहर कोलार से आगे बढ़ाकर बेंगलोर में भी बनरगट्टा के पास अरकरे एरिया में वहाँ अपना आशियाना का क़याम अमल में आया। यहाँ यतीम बच्चों की कफ़ालत का माकूल इंतज़ाम है। मुस्कान नामी इदारा फ़ातिमा लेआउट नागवारा के पास इसका क़याम भी अमल में आया। मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तहत सलाम मुशीर ने इसके रूह रवां की हैसियत से यह चाहा कि मुस्लिम माशरे के जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन हो और जिसके तहत उनकी तरक्की के लिए कोशिशें की जाए। उनका खिदमत का सिलसिला रियासत कर्नाटक के बाहर भी रहा। उन्होंने मगरबी बंगाल में कलकत्ता और मुर्शिदाबाद को अपना मरकज़ बनाया। वहाँ भी यतीम खानों का क़याम अमल में लाया और वहाँ के मुस्तहक़ मुस्लिम तलबा की तालीमी कफ़ालत के लिए भी कई खिदमत अंजाम दिए हैं। मिल्लत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन के हैसियत से सलाम मुशीर की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। जिस तरह सारी दुनिया में ये कोरोना की मुहलिक वबा चल रही है, लोगों में इसकी वहशत है
कई लोग हमसे बिछड़े जा रहे हैं। साना मुशीर साहब भी इसकी जद में आए। कल वो शहर के एक निजी अस्पताल में दाखिल हुए और आज उन्होंने आखिरी सांस ली और हमसे वो बिछड़ गए, मगर उनकी खिदमत, उनकी यादें हमारे साथ एक कारवां की तरह हमेशा रहेंगी। सलाम मुशीर की तदफीन आज दोपहर खुद्दूस साहब ईदगाह में अमल में आई। लॉकडाउन का माहौल है। सोगवार अहबाब का एक तवील, एक लंबा सा एक सिलसिला है। अगर हालात नॉर्मल होते, इस नागहानी रहलत पर सारा शहर जमा होता, एक लोगों का बड़ा सा हुजूम जमा हो जाता खिराज अक़ीदत पेश करने उस रूह को जिसने हमेशा मिल्लत की बहबूदी के लिए ख़ुद को वक़्फ़ कर रखा था। सदमे की इस दर्दनाक घड़ी में मैं तमाम इदारों के ज़िम्मेदारों की हैसियत से, जिसका मैं भी हिस्सा रहा हूँ, सलाम मुशीर साहब के अहले खाना की खिदमत में हम अपनी ताज़ियत पेश करते हैं, उन्हें दिलासा देते हैं और उनके चाहने वाले बेशुमार लोगों के लिए भी सब्र जमील अल्लाह उन्हें अता करे। इस सिलसिले में मैं भी दुआ दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म शाही साहब। तो ये थे आज़म शाही साहब, जो अदीब भी हैं, कॉलमनिस्ट हैं, सालार में इनका कॉलम भी आता है। आज़म शाही साहब ने हमें सारे तफसीलात बताए, किस तरह से कितना बड़ा नुकसान है, किस तरह से खिदमत रहे हैं सलाम मुशीर साहब के। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।